अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू 100 डे सीरीज ऑफ HTML। आज है उस 100 डे सीरीज का डे 2। HTML क्लास 2 है आज हमारी, जिसमें हम HTML का इंट्रोडक्शन लेंगे। लास्ट क्लास में हमने कोडिंग के हवाले से कुछ नॉलेज हासिल की थी। आज की इस क्लास में हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन समझेंगे। HTML क्या है, इसके हवाले से हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो लास्ट क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म की थी, जिसमें हमने समझा था HTML जो है वो बेसिक स्केलेटन के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर बेसिक स्केलेटन ना हो तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मांस का टुकड़ा होगी, एक गोश्त का टुकड़ा होगी, बस और कुछ नहीं। सो HTML is a skeleton of web page and CSS is for designing that web page and JavaScript के थ्रू हम उसमें लॉजिक और फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। इस चीज़ को, इस बात को, फ्रंट एंड को बेसिकली हम लोग इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट मेरे पास ओपन हुई हुई है, जिसमें मैंने मार्कअप लैंग्वेज के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी की थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पर होवर कर रही हूँ, देखिए माउस को होवर करना कहते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लेके जाना। जैसे देखें यहाँ पर लाइट्स आप लोगों को हल्की फुल्की दिख रही होंगी, देखें जी, ये होता है होवर इफेक्ट। ये होवर इफेक्ट आता है हमारा CSS के थ्रू। अब देखें इस इमेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो एक पॉपअप मेरे पास फुल इमेज यहाँ पर ओपन हो गई। इसे हम कहेंगे ये हुआ है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। सो ये बेसिक एक वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए होवर हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हो गई। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड CSS। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रंट एंड कोडिंग, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है HTML, जिससे हम लोग स्टडी करना जो है लाजमी तौर पे, जिसे हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट पर आएंगे। HTML is the standard markup language for web pages. It is the standard markup language for web pages and with HTML you can create your own website. जी हाँ, हम HTML के थ्रू एक वेबसाइट बना सकते हैं। HTML is easy to learn। आप एक HTML सीख के वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लाजमी तौर पे देखें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला दिनों में हम और भी ज़्यादा HTML को डिटेल में समझेंगे और HTML में आप लोगों को मैं मास्टर करवा दूँगी, ठीक है, इंशाल्लाह। HTML को कोड करने के लिए, HTML को कोड लिखने के लिए हमें एक कोड एडिटर चाहिए होगा। सो आप लोगों ने लाजमी तौर पे VS कोड को डाउनलोड कर लेना है, और कोई भी कोड एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक VS कोड। आप VS कोड को लाजमी डाउनलोड करना, क्योंकि जब मैं VS कोड में कोड करूँगी तो आप लोगों को भी VS कोड को मुझे समझाने में ईजी रहेगा। यहाँ पे देखिए आपने सिंपली जो है वो गूगल पे जाके लिखना है VS कोड डाउनलोड, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आप लोग क्लिक कर देना और यहाँ से आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास हुआ है ऑलरेडी डाउनलोड, तो इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग मज़ीद समझते हैं HTML को। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML ये वर्ड्स जो हैं स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सॉरी लेटर्स जो है बेसिकली दीज लेटर्स आर स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप इसको मैं मार्कअप को डिटेल में आप लोगों को सेकंड स्लाइड में जो एक्सप्लेन करूंगी। स्केलेटन ऑफ द वेब पेज इसे कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज को, फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML describes the structure of the web page. HTML consists of series of elements. HTML elements tells the browser how to display the content. This content जो ये आपको शो हो रहा है, ये किस तरह से कंटेंट शो हो रहा है आप लोगों को, this is just because of HTML. Alright. Why HTML is known as markup language? Markup means the way you can structure or format that content. एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चरल वे में आप लोगों के सामने जो कंटेंट शो होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ HTML. HTML is called markup language because it allows user to organize the appearance and presentation of all the content that should go on the web page. It tells the web browser how to display the pages, words and images to the user. आई होप आपको मार्कअप लैंग्वेज का डिटेल में मतलब पता चल गया होगा। HTML बॉयलर प्लेट। अब HTML बॉयलर प्लेट क्या होती है हम इसको समझते हैं। आप लोगों ने करना ये है, डेस्कटॉप पे एक आप लोगों ने फोल्डर बना लेना है HTML का। मैंने एक फोल्डर बना लिया है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। अब ये जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ओपन विद कोड। ओपन विद कोड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों के पास HTML क्लास 1 इस तरह से आप लोगों के पास शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक फाइल बना लेनी है आपने। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे मैंने होवर किया, ये नाम लिखा हुआ है न्यू फाइल। यहाँ पे आपने एक फाइल बना लेनी है। फाइल नेम हम रखेंगे index.html। मैं अपर केस लेटर्स यूज नहीं करती। आई विल रिकमेंड यू एज वेल कि अपर केस लेटर्स यूज नहीं करो। डू व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है।
आपने सिंपली यहाँ पर एक HTML की फाइल बना ली है। इस फाइल पर देखिए मैंने फाइल बनाई, यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है ये फाइल। मैंने इधर फाइल कोई नहीं बनाई थी, पर यहाँ पे जनरेट हो गई है फाइल। ऑलराइट, इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली लिखना है HTML, और यहाँ पर लिखा हुआ है HTML5। मुझे HTML5 पर काम करना है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और HTML5 का डॉक्यूमेंट मेरे पास बॉयलर प्लेट आ चुकी है। दो तरीके से बॉयलर प्लेट शो होती है, एक HTML5, बाकी दूसरे भी एक और तरीका भी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसके बाद आप एमिट एब्रीविएशन के थ्रू यहाँ पे शो हो गया है। क्या आप बॉयलर प्लेट चाहते हैं? जी हाँ, मैंने एंटर किया और ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई। मैंने कंट्रोल S किया और यहाँ ये जो है बॉयलर प्लेट में बस शो हो चुकी है। अब देखिए इस बॉयलर प्लेट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे स्लाइड में। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट, इसको मैं एक मिनट इस तरह ओपन करती हूँ, इसको मैं हाइड करती हूँ। इस पर क्लिक करके मैंने हाइड किया, इसको मैंने स्मॉल किया। देखिए जी, यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML दिखा रहा है, शो हो रहा होगा। सो दिस इज डॉक्यूमेंट एंड द टाइप इज HTML। HTML डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पर आपको HTML का टैग दिख रहा है, यहाँ पर ओपन टैग और ये क्लोज टैग जो है दोनों दिख रहे हैं आपको। इसके बीच जो भी कंटेंट आता है सारा इसमें आता है। इसमें आपके पास हेड टैग दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एक टाइटल टैग दिख रहा होगा। गिव इट अ टाइटल, द टाइटल विल अपीयर ऑन द टैब। इस टैब पर जो भी आपको टाइटल दिखते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइटल टैग। और यहाँ पर हेड में जो भी आपको शो होता है ना कंटेंट, वो आपको वेब पेज पे शो नहीं होता, सिर्फ आए इस टाइटल टैग के। सिर्फ टाइटल टैग जो होता है वही आपको ऊपर शो हो रहा होता है। बॉडी में जो भी आता है वो कंटेंट आता है। कोड विल बी अपेयर इन दिस पार्ट, कोड सारा जो है वो यहीं पे होता है। यहाँ पे भी कोडिंग होती है, पर ये कोडिंग जो है वो आपको वेब पेज पे शो नहीं होती। ठीक है, अब HTML एलिमेंट के बारे में हमने इस स्लाइड में पढ़ा था। हाँ, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है हम इसमें समझेंगे, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगी, बाकी हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में समझेंगे। HTML का जो ये फुल ये जो टैग आपको दिख रहा है ना, ओपन टैग, क्लोज टैग, इसको हम कहते हैं HTML एलिमेंट। ये होते हैं टैग्स, ये ओपन टैग और ये हो गया क्लोज टैग। बीच में जो भी होगा वो हमारा होगा कंटेंट। ऑलराइट, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, जिसे हमारे पास ये वन टाइम या पेयर होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है डालना। द HTML डॉक्यूमेंट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ HTML टैग्स, द ओपन टैग एंड द क्लोज टैग। The document type declaration represent that document type and helps the browser to display the web page correctly. It must only appear once at the top of the page, alright, before any HTML tag. अब इस स्लाइड में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। द डॉक्यूमेंट टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस that this document is an HTML5 document, right? इसके थ्रू ही होता है, हमें HTML5 document appear होता है। The HTML element is the root element of the HTML page. It is the root element। यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज लिखी हुई है, हमें लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हमने सेलेक्ट की हुई है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है एमिट एब्रीविएशन के थ्रू, क्योंकि VS कोड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और VS कोड जो है बेसिकली एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, एक AI सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसको पता होता है कि हम आगे क्या टैग लिखने वाले हैं, इसलिए मैं VS कोड को रिकमेंड करती हूँ। द हेड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मैंने यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताया, यहाँ पर मैंने मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा टैग के बारे में आप लोगों को नहीं बताया, जो कि यहाँ मेटा टैग दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें हम लोग इजीली समझेंगे कि मेटा टैग क्या होता है। तो इसीलिए कह रही हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो भाई, ये मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। यहाँ पे आ जाएंगे वापस। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच शोज इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द document body and is a container for all the visible content such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, list। ये सब किस में आती हैं? बॉडी टैग में। The H1 elements defines the large heading and the P element defines the paragraph। अब H1 क्या है, पैराग्राफ क्या है, ये भी हम समझेंगे। So now add the extension and download the live server। आप लोगों ने प्लग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे, इसको मैं लार्ज कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको वापस ओपन कर देती हूँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइव सर्वर। ये आपके पास लाइव सर्वर आ चुका है।
इसको आप लोगों ने, मेरा तो इंस्टॉल हुआ है, मैं डेफिनेटली अनइंस्टॉल नहीं करूँगी, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वापस आ जाना है। यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसे वापस हम लोग आ जाएंगे और आप लोग जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक टैग डालते हैं H1 टैग, जिसको मैंने अभी कहा था। आपने ये ओपन टैग डाला, क्लोज टैग खुद ब खुद आ गया है। देखो मैं वापस से एक दफ़ा दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा H1, मैंने सिर्फ H1 लिखा, मैंने एंटर किया, पूरा टैग खुद ही लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और इसको मैंने करूंगी राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये हमारी पहली वेबसाइट रेडी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहली वेबसाइट अपनी बना ली है। सो यार देखें, इतना आसान था। और इस पर मैं तो लिखूंगी मेरी जो है चैनल का नाम, इसको लिखते हैं हम लोग मल्टी कोडर एक्स, और इसको हम करेंगे सेव एज। और ये देखिए मैंने कंट्रोल एस किया और ये खुद ब खुद रिफ्रेश हो गया कोडर एक्स के नाम से। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, आप इसको नोट करें। इसको मैं क्लोज करती हूँ। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को रिमूव करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने कंट्रोल एस किया और ये देखिए चेंज हो गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ये होता है टाइटल टैग का काम, जो कि आपको आई होप इस वीडियो में समझ आ गया होगा। सो नाउ हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू गूगल फॉर्म क्विज। पहले लेक्चर में भी मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसको आपने अटेम्प्ट किया होगा, आई होप सो, और आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद। इस लेक्चर के बाद भी मैं एक क्विज दूंगी, 10 क्वेश्चन दूंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म क्विज पर, तो आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चंस, जिनको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जो कि आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेंगे। एंड यस, आई एम गोइंग टू क्रिएट 25 प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द लेक्चर एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट MCQ टेस्ट आफ्टर एवरी 10 लेक्चर्स। मैं 25 प्लस प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी ड्यूरिंग द लेक्चर विथ ओनली HTML, और आफ्टर एवरी 10 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ मेगा क्विज। और हर 10 लेक्चर्स के बाद हम लोग मेगा क्विज अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी HTML को लेकर। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इस 100 डेज में आई एम गोइंग टू मेक यू मास्टर इन HTML। सो अगर आपकी HTML स्ट्रॉन्ग होगी तो जावा स्क्रिप्ट CSS आपको ईजी लगेगा, आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आने वाली वीडियोस और भी मज़ेदार होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग चैलेंज। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।